क्या हमें पैसे का दान करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे का दान प्रैक्टिकली सोचेंगे तो जहां पर होना चाहिए वहां पे होता नहीं। और अगर हम लोगों को इसी तरह से पैसे से हेल्प करते रहे तो दैट इज अ वर्स्ट हेल्प, बिकॉज वो साक्षर ही नहीं होते। मतलब वो खुद, हमें रियलाइज देखना चाहिए कि बच्चा छोटा है, पढ़ाई के लिए उसे पैसे चाहिए, तो 100% उसकी मार्क्स देखकर हम पैसे दें और उनको सपोर्ट करें। बट हमें ऐसे ही सपोर्ट नहीं करना है कि ये ले लो पैसा और आपका घर चल रहा है और ये थोड़ा पैसा ले लो, उससे और अच्छे से चलेगा, तो वो लोग कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे लोग हैं जो एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप सपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कितनी बार हमारे साथ जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिसमें एक इंसान कमा रहा है और सबको पाल रहे हैं। आप पाल नहीं रहे, आप उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और वो कंफर्टेबल हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा मतलब किलर, द बिगेस्ट किलर ऑफ लाइफ, जिंदगी का खून करने वाला अगर कोई अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड है, उसका नाम है कंफर्टेबल होना। तो जो लोगों को आदत है, जैसे मुझे भी आदत थी उनको पैसा देने की, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना भी पैसा दे दूं कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। थोड़े दिन उन्होंने, सबने बताया, बोला कि भैया आप बहुत बुरे हो गए हो, आप एरोगेंट हो गए हो, आप अच्छे नहीं हो। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, उन्होंने खुद हाथ पैर मारना शुरू किया और अब वो लोग ऐसी जगह पे हैं जहां पर मैं हमेशा चाहती थी कि वो ऐसी जगह पे हो, क्योंकि मैं उनका पोटेंशियल मैंने देखा था और मुझे लगा मैं उनको सपोर्ट करूंगी तो उनका पोटेंशियल निखर के आएगा। बट ये बात सत्य नहीं है सबके लिए, है ना। जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया, मैंने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया और उनको इंसल्टिंग लगा। और इंसल्ट की वजह से, और नेचुरली मैं गॉड्स ऑफ हीलिंग करती ही रहती थी उनके ऊपर कि भगवान उनको सद्बुद्धि मिले, और उनको सद्बुद्धि मिली। और उनको इंसल्टिंग लगा कि हम थोड़ी ना भिखारी हैं कि हम पैसे मांगेंगे आपसे। ठीक, वो तो है ही नहीं, आपको कंफर्ट लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, जादू। That insult made them work for themselves, और मैं अब ज्यादा खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को सच में प्यार करती हूँ। और अब क्या हुआ, मुझे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी और वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो गए। तो कोई पैसा देकर किसी को सेट नहीं कर सकता, सॉरी टू से। हाँ, सिचुएशन देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वृद्ध है तो हम ये सब एटीट्यूड नहीं रख सकते। उनको प्यार और रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, प्यार, लव, रिस्पेक्ट एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर 16 साल के ऊपर के बच्चे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर साइंस में पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको, वो बहुत अच्छे हैं अपनी पढ़ाई में और वो दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ और मुझे फीस की पैसे चाहिए वगैरह वगैरह, तो 100% आप दे सकते हैं। सो आप अपना दिमाग लगाएं किसके ऊपर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। क्या आप ऐसे इंसानों को पाल रहे हैं जो आपके खिलाफ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? तो आप ध्यान रखें, जो डोनेट करता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर मैं किसी को भी भीख देती हूँ फिर मैं ये सोचूंगी कि नहीं, वो तो यही खाना चाहिए, वो तो वही पीना, वो भिखारी है, वो भीख दे रही हूँ, वो उसका प्रॉब्लम है। और वैसे भी हम भिखारी को 50 रुपए से ज्यादा कुछ देते नहीं। उतने 50 रुपए के लिए हम उससे ये नहीं बोल सकते कि भाई तू ये खाना, दारू मत पीना, तू सिगरेट मत पीना, तू नॉनवेज मत खाना, तू ये मत खाना, तू वो मत खाना। ये बेवकूफियां हैं। तो आपको हर एक दृष्टिकोण को डबल ट्रिपल ध्यान रखना पड़ेगा। भिखारी को पैसे देने को डोनेशन नहीं कहते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आत्मा। नमस्ते।